नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं रचना बंसल। इंडिया न्यूज के खास शो राम राग में आपका बहुत स्वागत है। 22 जनवरी का इंतजार हर राम भक्त को है, क्योंकि राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का ये दिन है। एक तरफ जहां देश के हर हिस्से में राम भक्तों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोश है, उत्साह है, उमंग है, वहीं हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे कलाकार से, ऐसे राम भक्त से जिन्होंने अपनी राम भक्ति को देश के सामने अलग अंदाज में रखा है, जिन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास वाले दिन एक ऐसा प्रण लिया जिसको कर पाना बड़े बड़े कलाकारों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये है नोएडा की रहने वाली प्रसिद्ध गायिका सरोज मिश्रा जी। इनका घर किसी म्यूजियम स्टूडियो से कम नहीं है। हारमोनियम और तानपुरा पर ये रोजाना अपने लिखे शब्दों को संगीत के सुरों में पिरोती हैं। अभी तक 1250 से ज्यादा भजन ये लिख चुकी हैं, कई डायरी और पन्ने भर चुकी हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मन मोही भरा, मन नहीं भरा और मुझे कहाँ विश्राम। उनका गाना लिखने और गाना लिखने की जो प्रेरणा है वो उन्हें खुद प्रभु श्री राम देते हैं, ऐसा सरोज जी का कहना है। मंदिर के शिलान्यास के दिन प्रण लिया, हर रोज एक राम भजन खुद से लिखेंगी, खुद से गाएंगी। बस उसी दिन से सरोज मिश्रा जी ने भजन लिखने और गाने का सिलसिला ऐसे शुरू किया जो अब तक जारी है। अभी तक 1250 से ज्यादा भजन लिख चुकी हैं और अपनी आवाज भी दे चुकी हैं। बिना रुके, बिना थके सरोज मिश्रा राम भक्त की अनोखी मिसाल दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। अपने इस संकल्प के चलते उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का मौका मिला। तब पीएम मोदी ने सरोज मिश्रा की जमकर तारीफ की थी। पीएम मोदी ने प्रभु श्री राम के प्रति उनके संकल्प की सराहना की थी, उनका हौसला बढ़ाया था। इससे सरोज जी को प्रोत्साहन मिला और लोगों का काफी लाड दुलार प्यार भी उन्हें अब तक मिलता आ रहा है। इंटरनेट मीडिया पर भी लोग लगातार उनके संकल्प की तारीफ कर रहे हैं, तारीफों के पुल बन रहे हैं। इसी हौसले और जज्बे को देखते हुए साल 2022 में यूएसए की द अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया है। तो तारीफें बहुत सारी हो गई। सरोज जी, आपका बहुत स्वागत मैं दिल से करती हूँ, क्योंकि प्रभु श्री राम की भक्ति की मिसाल आप पेश कर रही हैं। रोजाना भजन लिखना, फिर उसे आवाज देना। अच्छे अच्छे बड़े कलाकार रोजाना एक गीत नहीं लिख सकते, लेकिन आपने ये सिलसिला अभी तक जारी रखा है। तो मैं शुरुआत आपके एक खूबसूरत से भजन के साथ करना चाहती हूँ। राम राग में शुरुआती भजन कौन सा होगा जो आपका भी प्रिय हो, दिल के करीब हो? जी। प्रभु विलोकी हर्षे पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी, प्रेमातुर सब लोक निहारी, कौतुक कीनी, कृपाल खरारी। राम पधारो प्रभु राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। राम पधारो प्रभु राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। मन में बसो सब कष्ट उबारो, हे रघुनंदन तुम ही तारो। राम पधारो प्रभु राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। अधम पतित में सेवक कामी, झूठा जग झूठी सब बानी। अधम
कामी, झूठा जग झूठी सब बानी, भव सागर की इस नैया से जानकी बल्लभ पार उतारो। राम पधारो प्रभु राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। हे राघव तुम कण कण वासी, रघुकुल मणि अक्षय विनासी, प्राण निधि जी वन बलिहारो, दर्शन दो रघु राम संभालो। राम पधारो प्रभु राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। तुम शबरी के बेर चखे हो, केवट घट उद्धार किए हो, प्राण अहिल्या पाई जैसे, हे पुरुषोत्तम मोहि विचारो। राम पधारो प्रभु राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। दशरथ कौशल्या के हितकारी, तुम जग पालन हे धनुधारी। दशरथ कौशल्या के हितकारी, तुम जग पालन हे धनुधारी। मर्यादा के रूप मनोहर, मातु सिए संग हिया में पधारो। राम पधारो प्रभु राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। अवध के राजा श्री राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है और आपकी आवाज़ में आपकी भक्ति झलकती भी है। सरोज जी, आपने कहा राम पधारो, अब तो पधार रहे हैं। 22 जनवरी इंतजार भी पूरा हो रहा है। बनारस की आप बेटी हैं, काशी से कनेक्शन है, अयोध्या से आपने पढ़ाई की है, तो और भी आप रच बस गई प्रभु श्री राम की भक्ति में। क्योंकि आजकल राम भजन बहुत सुनने को मिल रहे हैं, हम हर पिच के राम भजन सुन रहे हैं। कोई हाई पिच पर राम भजन हमें सुनाएंगी क्या आप? अच्छा, मतलब हाई पिच पे चाहिए आपको? जी जी। कोई खूबसूरत सा भजन जिस पर राम भक्त भी झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे रे, राम रटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम 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 ओ राम ओ राम ओ राम। राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम। राम नाम
जप ले जोरे प्राणी राम राम नाम जप ले जोरे प्राणी कोटिक पाप नसरे पाप नसरे मेरो मन राम ही राम रटरे मीरा के प्रभु हरि अविनाशी मीरा 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 के प्रभु हरि अविनाशी तन मन ताहि पटरी मेरो मन राम ही राम रटरे राम 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 ओ राम ओ राम ओ राम 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 बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम ओ राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसे रम गए हैं राम भक्त कि वो राम नाम रटने के सिवा और कोई ख्याल उनके जहन में है नहीं। और ऐसी ही राम भक्ति में लीन आपके भजन भी दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। जो कि अभी पिछले दिनों में पढ़ रही थी, जब पुराना वाला जो रामायण है जिसमें दीपिका जी ने सीता का किरदार निभाया था, तो उन्होंने कहा भाई प्रभु श्री राम का मंदिर तो बन गया है, लेकिन यहाँ पर सीता माता को जरूर रखिएगा, माता जानकी को साथ में रखिएगा, प्रभु श्री राम को अकेले मत रखिएगा। तो ऐसा कोई भजन जिनमें सीता का भी जिक्र हो, बड़ा फेमस भी है, आपसे मैंने कई बार सुना भी है, राम राम जय सीता राम। जी 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 मैं उसको लास्ट में बोलती हूँ, लेकिन सिया के बगैर राम अधूरे हैं और राम के बगैर सिया अधूरी है। इनका तो ऐसा मतलब ये उदाहरण है पूरे विश्व के लिए कि कहते हैं कि पत्नी हो तो सीता जैसी और पति हो तो राम जैसा। तो घर में जैसा माहौल होगा वैसे ही चरित्र सबके बनते हैं। तो मैं सुनाने की कोशिश करती हूँ आपको। जब गाओ तुम नाम हरि का, जब गाओ तुम नाम राघव का, बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। सिया बिन राम अधूरे, राम बिन सिया का कहाँ नाम। बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। सुंदर मुख है मात सिया की, सांवली सूरत राघव की। सुंदर मुख
राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। जय श्री राम। बहुत सुंदर। राम भक्तों के चेहरे खिले हुए हैं आपके भजनों को सुनकर। और मैं चाहूंगी सरोज जी, माइक पर थोड़ा सा आपके बाल आ रहे हैं, उन्हें हटा लें आप, ताकि बिना किसी रुकावट के राम भक्त आपके भजनों का आनंद ले सकें, लुत्फ उठा सकें, और वो भी इसी तरह से राम भक्ति में रम जाएं पूरी तरह से। क्योंकि बड़ा सुंदर मुझे पिछला भजन लगा है। आपका पसंदीदा भजन कौन सा है? और आप अभी आपने भजन अच्छा। सुना ना, हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मैंने अभी तुरंत मेरे मन में ये भाव आया और अभी तुरंत मैंने गाया है। ये पहले कभी नहीं गाया, कभी नहीं लिखा अरे है। वाह। यानी कि जो आप रोज भजन लिखती हैं, जी, उसमें एक भजन तो आपने हमारे स्टूडियो में बैठे बैठे लिख जी, दिया है जी, जी, और गा दिया है। जो लोग कहते हैं ना कि आपके भाव कैसे आते हैं, जी। आप पूछे नहीं कैसे भाव आते हैं। आंखें नम हो जाती हैं जिस समय इस तरह के भाव आते हैं। सामने एकदम राम सिया की एकदम सूरत एकदम सामने आ जाती है और अपने आप शब्द निकलने लगते हैं। समझ सकती हूँ। एक राम भक्त जब राम भक्ति में रम जाए तो फिर शब्द कैसे निकलते हैं। हालांकि मैं फिर भी कहूँगी ये बड़ा मुश्किल है जो आप रोज़ाना डेली बेसिस पर करती हैं। सरोज जी, चूँकि आप राम की इतनी बड़ी भक्त हैं, आपको प्रभु श्री राम का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा भाता है? और उस रूप स्वरूप को याद करते हुए कोई भजन? देखिए, राम का तो हर स्वरूप बहुत निराला है। चाहे वो बचपन का हो, चाहे वो युवा अवस्था का हो, चाहे वो बड़े हो गए हों जब उनका विवाह हुआ, हर रूप उनका इतना सुंदर है। लेकिन जो उनका मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो उनको कहा जाता है, वो स्वरूप दुनिया में एक मिसाल है और लोग उसको अगर अपनाएंगे अपने जीवन में। लोग कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कैसे अपने जीवन में लाएं। तो आप पहले मर्यादा में रहना सीखें, तब उनको अपने अंदर ढालेंगे तो, और तब आप उनकी भक्ति में लीन तभी हो सकते हैं जब आप मर्यादा में रहेंगे हर चीज़ में। तो आप बस, मुझे उनका तो हर स्वरूप इतना सुंदर लगता है कि मैं आपसे उसका वर्णन ही नहीं कर सकती। जी। तो आप इस स्वरूप को याद करते हुए कौन सा भजन हमारे दर्शकों को सुनाएंगी? क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है, और प्रभु श्री राम का जिक्र तो देश के चप्पे चप्पे में हो रहा है। अयोध्या बड़ी राममय इस वक्त हो गई है, लेकिन रामलला जो उनका बचपन का स्वरूप है, उनकी मूर्ति को लेकर भी बड़ी चर्चा है। ऐसा लग रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसी मूर्ति है, ऐसे भाव हैं उस मूर्ति को देखकर जो आते हैं कि राम भक्तों की आंखें तो नम होने से बच नहीं पाएंगी। ऐसा सुंदर स्वरूप उनका है। हाँ, ये तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि उनका स्वरूप बचपन का बहुत ही सुंदर है। तो आप ठुमक चलत सुनाने वाली हैं? मैं सुना सकती हूँ ठुमक चलत। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, निरखी अति अनंत। थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ इस वचन को। किलकी किलकती उठत ध्याय, किलकी किलकी उठत ध्याय, गिरत भूमि लट पटाय, गिरत भूमि लट पटाय, ध्याय मात गोद लीनी, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र।
बहुत खूबसूरत, बचपन के स्वरूप को भी सराहा दिया और जो आपकी संगीत साधना है ना सरोज जी, बड़ा प्रेरणा दे रही है इस वक्त और मन तो कर रहा है कि आपको सुनते जाएं प्रभु श्री राम का वर्णन करते हुए जो आपके भजन है, लेकिन वक्त की कमी है। तो मैं बहुत धन्यवाद करते हुए आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने वक्त निकाला, स्टूडियो में आई और एक ये पल भी इंडिया न्यूज़ के स्टूडियो के वक्त में गिन गया है जिसमें आपने स्टूडियो में बैठे बैठे एक भजन लिख भी दिया जो आज के हिस्से का है और आपने गा भी दिया। आप इसी तरीके से संगीत साधना करती रहिए, आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और हाँ, 22 जनवरी का जितना इंतजार आपको है उतना प्रभु श्री राम के हर भक्त को है। बहुत शुक्रिया सरोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी और पूरी टीम को। इसी के साथ खास कार्यक्रम राग राग में अभी के लिए बस इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है।